वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में बनी कफ सिरप को बैन कर दिया और भारत के ड्रग कंट्रोलर ने भी नोएडा की मैरियन बायोटेक, चेन्नई की ग्लोबल फर्मा, पंजाब की क्यूपी फार्माटेक सहित कई अन्य फर्म कंपनियों के खिलाफ जांच की थी। इस जांच में कुछ गड़बड़ियां मिली, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर ने इन कंपनियों के संचालन पर रोक लगा दी थी। CDSCO के सूत्रों ने कहा है कि दवाओं के निर्यात से पहले उनका क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के कफ सिरप 9 देशों में बेचे गए हैं, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। बता दें कि कफ सिरप और उनसे पाया जाने वाला प्रोपिलीन ग्लाइकोल को शेल्फ लाभ लगभग 2 साल हो गए हैं। यही वजह है कि WHO भी इससे बड़ा खतरा मान रहा है। कहीं न कहीं इससे भारत की छवि को भी ठेस पहुंची है। दैनिक सवेरा ने इस खबर की पुष्टि की थी और बनने वाले कफ सिरप कंपनी क्यूबी फार्मा के साथ भी बातचीत की थी, जिसमें कंपनी ने कहा था कि 25 साल से वे दवाइयां बना रहे हैं और कभी भी उन्होंने एडल्ट्रेशन नहीं की है। इसके साथ ही पंजाब स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने दैनिक सवेरा को बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो नोटिस आया था, उसको देखते हुए पंजाब में दवाइयां वीपी फार्मा रद्द कर दिया गया है। वहीं ड्रग कंट्रोलर संजीव ने बताया है कि वे लगातार दवाइयों के सैंपल चेक करते रहते हैं और जहां कहीं भी एडल्ट्रेशन पाई जाती है, उस पर एक्शन लिया जाता है। ड्रग कंट्रोलर ने बताया क्योंकि पंजाब में बनने वाली एक ही कंपनी को नोटिस आया था, जिसके चलते उन्होंने क्यूपी फार्मा का लाइसेंस रद्द कर दिया है और वह दोबारा लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। संजीव जी, अपने WHO की तरफ से कफ सिरप्स को लेकर जो है कंपनियों 3 कंपनियों मैडन फार्मासिस्ट और क्यूपी फार्मासिस्ट और इसके साथ एक थी अपनी बायोटेक, मैरियन बायोटेक, इस पर WHO की तरफ से सैंपल जो है फेल हुए, उसके बाद जो है बैन लगा दिया गया। तो इसको आप सर कैसे देखते हैं, क्या एक्शन रहेगा? देखिए, हमारे पंजाब में तो एक ही फार्मा थी, क्यूपी फार्मा के, जिसमें जो सिरप था उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल में इम्प्योरिटी थी, इसकी डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल की। तो उसके रिगार्डिंग ज्वाइंट इंस्पेक्शन की थी सेंटर के साथ और स्टेट ने। फिर इसको शो कॉज नोटिस इशू करके हमने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, लिक्विड सेक्शन और इंजेक्टेबल सेक्शन का। अच्छा सर, क्योंकि हमारी जब बातचीत हुई तो क्यूपी फार्मा के जो ओनर है उन्होंने कहा कि वो इतने सालों से ये काम कर रहे हैं और जिस बायर ने उनसे सिरप लिया था 2020 में लिया था, वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ा रहा। उसके बाद वो कैसे जो है वहां पहुंचा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जाना ही साउथ अफ्रीका वाली साइड था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा और काफी समय तक ये ऑस्ट्रेलिया में ही ऐसे पड़ा रहा कंटेनर। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मैं एक्शन लूंगा WHO पे भी और हाई कोर्ट का रुख करूंगा। तो इसमें सर क्या रहेगा अगर आपने उनके तो उसकी इट्स हिज राइट, ही कैन टेक व्हाटएवर स्टेप्स ही वांट्स टू टेक, बट एज पर प्रोविजंस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट हमने जो एक्शन बनता था उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उसके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। और कितनी कंपनी है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हिमाचल की भी लगभग एक बद्दी में कंपनियां खुली हैं जहां पे 13 की करीब कंपनियां, उसमें से एक कंपनी जो है हमारी मोहाली में है, बेस है। और उसको लेकर आपका क्या कहना है सर? ऑफिस जो है उसका पंजाब में है, लेकिन उनका जो वो है वो बद्दी में है। सर फर्म का नाम है टेरेस फार्मास्यूटिकल। अच्छा जी, उसका क्या इशू आया? उसको ऐसा हमारे पास भी WHO की तरफ से उनको भी नोटिस जारी किया था, उनके भी जो है जो सैंपल है वो लैब में फेल हो गए थे, उसको लेकर बीइंग ए मैन्युफैक्चरर वो बदली गया होगा जी नोटिस एक्चुअली, है ना? अच्छा, तो इसका पंजाब की ड्रग कंट्रोलर के साथ कोई लेना देना नहीं है? नहीं, अभी विल चेक इट जैसे आपने बताया, बट ऐसे समय कम्युनिकेशन इसके रिगार्डिंग अभी नहीं आई हमारे पास। सर अगर ऐसे ही कंपनीज और भी हैं अगर पंजाब में जिनके कफ सिरप बाहर जाते हैं, तो उसके लिए आपका पूरा एक प्लान क्या रहता है? मतलब अभी तो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना वो कर दिया, अभी कोई भी जो कफ सिरप एक्सपोर्ट होएगा ना, तो उसकी पहले एनेबल एक्रेडिटेड लैब से टेस्टिंग होएगी, वो रिपोर्ट आने के बाद ही मतलब इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा जी। तो इससे काफी फर्क पड़ जाएगा। चीजें ऐसी जो कुछ सबस्टैंडर्ड होगा या किसी में कोई अडल्ट्रेशन होगी वो जा ही नहीं पाएगा सैंपल बाहर। क्योंकि सर कहीं ना कहीं इंडिया का, पंजाब की बात कर ले, क्योंकि नॉर्दर्न ईस्ट में ही है, बद्दी में, हरियाणा में है,
इनकी जो डेराबस्सी में है जो प्लांट्स लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो हमारा इंडिया का एक वो है, हम दवाइयां जो है कोरोना के टाइम पे हमने बहुत सारी वैक्सीन बाहर भेजी, हमारा एक अच्छा नाम था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के नाम पर कफ सिरप्स को लेकर कहीं ना कहीं नाम खराब हुआ हो, आपको लगता है? थोड़ा फर्क पड़ा, बट उसके लिए मतलब बड़े जॉइंट एफर्ट्स करके हम इसको जहाँ पर कोई जिसकी कमियां हैं वो उनको मोटिवेट करके ठीक करवा रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको लाइसेंस कैंसिल भी हुए हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। तो हाँ जी सर, और कितनी कंपनियों के आप सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पंजाब की बात की जाए तो और ऐसी कितनी रेगुलर हमारे जो फील्ड में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है वो रेगुलर इंस्पेक्शंस करते हैं, सैंपलिंग भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई अडल्ट्रेशन और पीछे से रॉ मटेरियल में आगे से टेस्ट नहीं किया होगा, तो रेगुलर चेक है ऐसा। मतलब अगर आप देख ही रहे हैं रूटीन में मेडिसिन हम लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी की आती ही हैं। सर, इसमें एक और बात है, क्योंकि बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं जो लोग सिर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, डायरिया के लिए केमिस्ट के पास जाके ऐसे ही ले लेते हैं, तो उनके सैंपल्स में भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है फ्रॉड है, क्योंकि जो कुछ सैंपल्स हैं वो सही नहीं होते, उनमें दवाइयों में थोड़ा बड़ा फर्क होता है, लेबल वो उसी कंपनीज का लगाते हैं, बड़ी कंपनीज का, लेकिन जो माल है या फिर कहिए जो केमिकल वो है वो एक मतलब अल्ट्रेशन उनमें पाई जाती है। नहीं ऐसे रूटीन में नहीं है। रूटीन में जो चेकिंग्स होती हैं, सैंपलिंग होती है, जहाँ पर कोई ना कोई गैप आता है या कोई सब्सटेंस आते हैं, फिर एज पर लॉ एक्शन भी लिया जाता है, कोर्ट में केस भी लगाए जाते हैं। जी तो, सर, ये आपके पास क्यूपी फार्मा के लिए एक्शन कब आया? क्या आप जब WHO से ही एक्शन आया, उससे पहले आपने ही एक्शन ले लिया था? नहीं, रूटीन में तो हमारी इंस्पेक्शन होते थे, बट इस पर्टिकुलर जो अडल्ट्रेशन का आया था वो ड्रग कंट्रोल जनरल इंडिया से हमें आई थी, फिर हमने ज्वाइंट इंस्पेक्शन की, शोकॉज नोटिस इशू करके, तो उसका हमने लाइसेंस लिक्विड ओरल सेक्शन को इंजेक्टिव सेक्शन कैंसिल कर दिया। सर, कई बार होता है कि कई बार जब किसी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी एक नया लाइसेंस लेने की कोशिश करती है ताकि उसकी दवाइयां। आजकल सारा मतलब ऑनलाइन है, तो वो तो ऑन द रिकॉर्ड ही होती चीजें सारी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो कोई है नहीं भी पर्टिकुलर प्रोमाइसेस बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो जिसे कैंसिल होते हैं। जी, हमारे जो पंजाब के सेहत मंत्री है उनकी तरफ से भी हिदायतें वगैरह दी गई होंगी आपको? जी, गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब डिपार्टमेंट जो हमारे हेल्थ ऑफिसर हैं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी चीज गलत काम नहीं होने दिया जाएगा, और फॉर दैट एवरीबॉडी इज कॉशियस, ऐसा नहीं है। हाँ। तो मतलब सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो सिर्फ एक ही कंपनी थी जो पंजाब में बेस्ड थी और उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है, और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसी रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रही हैं। जी हाँ, रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जब इस खबर की पुष्टि के लिए क्यूपी फार्मा को फोन किया गया तो संचालक सुधीर का कहना है कि वह दोबारा से लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना जानना था कि आपका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया गया है, उस पर क्या वो है? हमारा दोबारा लाइसेंस हो गया है, रिस्टोर हो गया। हाँ, अच्छा, क्योंकि मेरी पंजाब स्टेट कंट्रोलर बोर्ड के उनसे चेयरमैन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपका जो लाइसेंस है अल्ट्रेशन के करते जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो वो हमारी दोबारा रिस्टोर हो गया। मैडम, हमने वो कमियां जो उन्होंने कमियां गिनाई थी वो हमने ठीक कर दिया है, और हमारा रिस्टोर के लिए हमने अप्लाई कर दिया, रिस्टोर हो जाएगा हमारा। जी सर, तो कब तक लाइसेंस पूरी तरह से रिन्यू हो चुका है सर आपका? पूरा लाइसेंस पूरी तरह से नहीं, हमारी फैक्ट्री पूरी तरह से रिन्यू हो गई है। फैक्ट्री रिन्यू के हमने अप्लाई कर दिया, जो उन्होंने कमियां निकाली थी वो हमने उसको कंप्लीट करके उनको सबमिट कर दिया फाइल वहाँ पे। बता दें कि WHO के नोटिस के बाद डेराबस्सी की क्यूपी फार्मा का लाइसेंस रद्द हो गया था। दैनिक सवेरा की खबर का ये बड़ा असर माना जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए नीरू बिजलवान की रिपोर्ट।